अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका हनी लाइफ इन सऊदीया में। दुआ करती हूँ कि जहाँ कहीं भी हो खुश और आबाद और बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे हो। तो आज हम लोग आए थे मदीना की ज़ियारतों के लिए। सबसे पहले हम आए हैं मस्जिद किबलतैन। इस मस्जिद के दो किबले यानी कि इस्लाम के स्टार्ट में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा की तरफ चेहरा मुबारक करके नमाज अदा करते थे, इसलिए मस्जिद अक्सा को किबला अव्वल कहा जाता है। फिर नमाज के दौरान ही हमारे प्यारे नबी पे वही नाजिल हुई थी, तो उन्होंने अपना चेहरा मुबारक जो था वो खाना काबा की तरफ कर लिया था, इसलिए इस मस्जिद के दो किबले हैं। नमाज के दौरान ही एक ही नमाज में यहाँ पे दो किबलों की तरफ चेहरा करके नमाज अदा की गई थी, यानी कि पहले शुमाल में मस्जिद अक्सा की तरफ, फिर जुनूब में खाना काबा की तरफ। इसलिए इस मस्जिद के दो किबले हैं और माशाल्लाह बहुत प्यारी मस्जिद है। अल्लाह ताला के सब घर ही माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं, बहुत खूबसूरत। मदीना में जितनी भी मस्जिदें हैं बहुत प्यारी हैं। और यहाँ पे एक सीन हो गया, ये हुआ कि मेरी सिस्टर का कोई एक स्लीपर अपना पहन के चला गया है, कोई एक उसका पहन के चला गया, तो वो बेचारी यहाँ पे टेंशन में घूम रही है, उसे दो कलर स्लीपर पहन के घूमना पड़ेगा। तो जी अब हम आए हैं मस्जिद कुबा। तो ये इस्लाम की पहली मस्जिद है जिसकी बुनियाद हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से रखी थी। ये इस्लाम की पहली मस्जिद है और जिसमें 2 रकात नफल अदा करने का सवाब एक उम्रे के बराबर है। तो ये इस्लाम की पहली मस्जिद है और इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है और इतनी पुरसकून है कि बता नहीं सकती माशाल्लाह। और यहाँ पे हो गया है जी जोहर की नमाज का टाइम, अजान हो चुके हैं, तो हम जा रहे हैं नमाज के लिए। और यहाँ पे जो हाजी आए हुए हैं उम्रे के लिए, वो लोग भी ज़ियारत के लिए आए हुए थे, तो बहुत रश लगा हुआ था। तो पहले जाते हैं नमाज अदा करते हैं, आपको अंदर से भी मस्जिद दिखाएंगे। तो बाहर का सीन आप देख लें किस कदर खूबसूरत है। और यहाँ इसके आसपास बहुत ज़्यादा कबूतर भी पाए जाते हैं, उनको दाना वगैरह आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था आके। और हम लोग आए भी ज़ोहर में थे, गर्मी इतनी ज़्यादा फील हो रही थी, लेकिन जैसे ही मस्जिद के अंदर आए हैं तो इतना सुकून मिला है। तो जी पहले अदा करते हैं नमाज, उसके बाद आपको फुल मस्जिद की ज़ियारत भी करवाएंगे। बहुत खूबसूरत मस्जिद है, इस्लाम की पहली मस्जिद है। और सबसे मेन बात यह है कि इसकी बुनियाद हमारे प्यारे नबी ने अपने हाथों से रखी थी। तो यहाँ पे मैं दोबारा से बता दूं कि यहाँ पे 2 रकात नफल अदा करने का सवाब एक उम्रे के बराबर है। मस्जिद कुबा इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद जिसकी बुनियाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रखी। हाँ तो जी उसके बाद हम लोग आए थे मस्जिद सैयद शोदा में। जैसा कि मेरे हस्बैंड ने पहले बताया उनकी, लेकिन वॉइस बहुत कम आ रही है, शोर की वजह से सुनाई नहीं दिया, तो मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। हम लोग आए हैं मस्जिद सैयद शोदा, तो यहाँ की आप हम भी ज़ियारत करते हैं, आपको भी करवाते हैं, साथ में आपको बताते भी हैं। वॉइस कम आए तो माजरत, क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ये सामने ही शोहदा की कब्र मुबारक है, उनकी ज़ियारत हम भी करते हैं, आप भी कीजिए।
ये मस्जिद सैयदना अल शोहदा है। ये मस्जिद मैदान ओहद में वाक़या है। यहाँ पे ग़ज़वा ओहद हुआ था और इस मस्जिद का नाम हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम से मंसूब किया गया, जैसा कि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु इसी जंग में शहीद हुए थे। तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को सैयद शोदा का लक़ब दिया था, यानी कि शहीदों के सरदार। इसीलिए इस मस्जिद का नाम सैयद शोदा रखा गया। और बाहर जो कब्रिस्तान आपने देखा उसको इसीलिए शोदा कब्रिस्तान कहा जाता है, यानी कि मकबरा शोदा, जिसमें हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की कब्र मुबारक भी मौजूद है। तो आप देख सकते हैं कि मस्जिद बहुत खूबसूरत है और बहुत पुरसकून मस्जिद है। और इसी जंग में तकरीबन 70 के करीब मुसलमान शहीद हुए थे, जिनकी कब्र मुबारक यहाँ पे मौजूद है। और इस मस्जिद को तारीख में एक बहुत बड़ी मस्जिद समझा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जंग ओहद का वाक़या पेश आया था। और बाहर जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा था जिस पे बहुत सारे लोग गए हुए थे, तो वो वही पहाड़ है जिसे जंगे ओहद का पहाड़ कहा जाता है। इस पे जाना तो अलाउ है, लेकिन वहाँ जाके कोई दुआ मांगना या ही वहाँ जाके इबादत करना ऐसा कुछ नहीं है। तो मस्जिद माशाल्लाह बहुत बड़ी है। एक टाइम में यहाँ पे बहुत से लोग नमाज अदा कर सकते हैं, बहुत बड़ा हॉल है। तो जी उसके बाद हम लोग आ गए थे वादिये जिन। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं वादिया जिन। और आप देख सकते हैं कि जहाँ पे भी हम गए हैं ना, वहाँ पे हाजी लोग ज़ियारतों के लिए आए हुए हैं। माशाल्लाह से उम्रा ओपन है, तो बहुत तादाद में लोग उम्रे के लिए आए हुए हैं। तो जहाँ पे भी हम ज़ियारत के लिए जाते थे तो हाजी हमें ज़रूर मिलते थे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हाजी लोग आए हुए हैं। तो ये है जी वादिये जिन यहाँ पे। तो जी आपने अक्सर सुना होगा कि यहाँ पे गाड़ी खुद ब खुद चलती है, तो ये वाकई ही सच है। यहाँ पे गाड़ी को अगर आप स्विच ऑफ भी कर दो तो वो खुद ब खुद चलती है। और सिर्फ चलती ही नहीं है, जैसे जैसे वो चलती जाती है उसकी स्पीड खुद ब खुद बढ़ती जाती है। वो एक और ऐसे ही पानी का भी सिस्टम है, पानी भी खुद ब खुद जाता है। आगे आपको ये तजुर्बा करके भी दिखाएंगे। तो शायद खुदा की कोई कुदरत है, खुदा का कोई माजज़ा है ये, या फिर ये चारों तरफ जो इसके पहाड़ हैं, पहाड़ों की कोई मैग्नेट है, यानी कि पहाड़ों की कोई ऐसी कुव्वत है मैग्नेट टाइप, जो कि उनका कोई ऐसा सिस्टम है, कुछ कह नहीं सकते। अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि क्या है। लेकिन ये था कि यहाँ पे रौनक माशाल्लाह बहुत हुई थी, तो गर्मी भी फील नहीं हो रही थी। हालांकि जोहर के बाद हम लोग यहाँ पे आए थे और ये मस्जिद नबवी से तकरीबन 40 या 50 मिनट का सफ़र है जो हम करके आए थे। और अब जी कहीं पे आए और आइसक्रीम ना खाएं, ये कैसे हो सकता है? आइसक्रीम तो सबकी मोस्ट फेवरेट होती है। तो यहाँ पे आइसक्रीम ले ली, अब चलते हैं वापस। तो आपको गाड़ी के साथ साथ पानी का भी तजुर्बा करके दिखाती है। और यहाँ पे पानी डालने के बाद हमने ये बोतल डाली थी, तो देखें खुद ब खुद जा रही है, हवा नहीं है, बिल्कुल भी हवा नहीं थी, हवा बंद थी। कभी आप लोग समझें कि हवा की वजह से जा रही है, ऐसा कुछ नहीं था। और ये ढलान की तरफ भी नहीं जा रही, ऊपर चढ़ाई है, ये चढ़ाई की तरफ जा रही है। रोड सामने से आप देखें तो चढ़ाई है, चढ़ाई की तरफ जा रही है। तो कुछ तो अल्लाह ताला का मौजज़ा है या कोई मैग्नेटिक ताकत है, कुछ नहीं।